हेलो दोस्तों, यदि आप भी द्वितीय पाली यानी सेकेंड सिटिंग में आज यानी 17 फरवरी को हिंदी का परीक्षा दिए हैं तो अभी की इस क्लास में आज का जो एग्ज़ाम हुआ है हिंदी का एग्ज़ाम सेकेंड सिटिंग का, उसका हम आंसर की बताएंगे 1 से लेकर 100 तक और सही सही आंसर बताएंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और सभी लोग मिला लीजिए क्योंकि सभी का क्वेश्चन सेम रहता है, क्वेश्चन नंबर चेंज होगा। हमारे पास यहाँ पर सेट कोड ई है, आपके पास कोई भी सेट होगा, मिला लीजिए, क्वेश्चन सेम रहता है, क्वेश्चन नंबर चेंज होगा। और ये क्वेश्चन पेपर है हिंदी का, आज का जो एग्ज़ाम हुआ है 17 फरवरी का, और ये सेकंड सिटिंग का क्वेश्चन है द्वितीय पाली का। यहाँ पर देख सकते हो विषय कोड 201 था द्वितीय पाली का। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम पूरे 100 नंबर का हुआ था और समय 3 घंटा 15 मिनट दिया गया था। और यहाँ पर खंड अ मिलेगा, यानी खंड अ सबसे पहले मिला होगा, जिसमें 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना था एग्जाम में। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वली अमाल किस शीर्षक कहानी की पात्रा है। सेम क्वेश्चन हम पढ़ाए थे, वली अमाल किस शीर्षक कहानी की पात्रा है, तो नगर कहानी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा की लोकप्रिय कथकार है, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम पढ़ाए थे। किस भाषा, यहाँ पर भाषा पूछा गया है। ईश्वर पेटलीकर यानी माँ कहानी के लेखक कौन है, तो ईश्वर पेटलीकर है। यहाँ पर पूछा गया है कि यह किस भाषा की कहानी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजराती भाषा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था कि ढाते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर दिलई बांध। क्वेश्चन नंबर 4 मगम्मा को किसके साथ विवाद था। सेम क्वेश्चन अपनी बहू नजम्मा के साथ। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है संतू मछली लेकर क्यों भागा। सेम क्वेश्चन पढ़ाए थे, कुएं में डालने के लिए मछली लेकर भागा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इतना ईजी प्रश्न पूछा गया था, आसानी से आप लोग 50 में 50 सही करके आए होंगे क्योंकि ये सभी क्वेश्चन हम पढ़ाए थे। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था कि अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। अगर आपको विश्वास नहीं है तो क्लास जाकर देख लीजिए, 100% ये सभी क्वेश्चन हम पढ़ाए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम है, तो राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नौकर की कमीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए पूछा गया था अशोक वाजपेयी के माता पिता का क्या नाम था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था और ये सभी क्वेश्चन जो हम 400 ऑब्जेक्टिव कराए थे सुबह में, उसी से ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। आसानी से 50 में 50 सही किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए पूछा गया है कि सुलोचना कौन थी। सुलोचना कौन थी, तो ये हो जाएगा कवित्री, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था यहाँ पर कि एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी अस्मिता होती हैं, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागरी लिपि। मछली शीर्षक पाठ में कौन मछली को काटा करता था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घर का नौकर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि अभिनव शीर्षक पाठ के लेखक हैं। अभिनव शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, सेम टू सेम पढ़ाए थे, अशोक वाजपेयी हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे, ये भी क्वेश्चन बताए थे, अपनी अम्मा को मानते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य के नियामक नहीं है, ये क्वेश्चन पढ़ाए थे। यह कथन किस लेखक का है, लेखक पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामविलास शर्मा। बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था, तो किशोर ने। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन शब्द अंकित हैं, ये क्वेश्चन प्रथम पाली में भी पूछा गया था, तो रामसिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कालिदास ने क्या कहा था, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर का, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते, ये भी क्वेश्चन पढ़ाए थे। ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा, ये भी क्वेश्चन सेम पढ़ाए थे, तो कालिदास हो जाएगा। स्वामी कालिदास नहीं होगा, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा, तो मैक्स मुलर को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। इसी तरह से मैथ का भी क्वेश्चन लड़ेगा 100%। आप लोग क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए, 2 क्लास हम करा दिए हैं, उसको जरूर वॉच कीजिएगा और क्लास होगा इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 19 है, मदन पड़ोसियों के आवारागर छोकरों के साथ क्या कर रहा था? लट्टू नचा रहा था। राइट आंसर सी हो जाएगा। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? ये भी क्वेश्चन बताए थे। राइट आंसर 20 नंबर का क्या हो जाएगा? सामरदैया। लाभ की इच्छा वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो राइट आंसर 21 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर व्याकरण का कुछ क्वेश्चन हम नहीं बताए थे जो कि सेम टू सेम नहीं पूछा गया है, लेकिन बुक का जो क्वेश्चन बताए थे सभी क्वेश्चन पूछा गया है और 100 में से 50 का ही आंसर देना है, तो 50 आसानी से आप लोग बना दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पूछा गया है कि जहाँ तक सग सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, ज्येष्ठ शब्द का विलोम, विलोम से मतलब उल्टा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कठिन से कनिष्ठ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, गौरव शब्द का विलोम क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 है, जातीय शब्द का विलोम, तो राइट आंसर हो जाएगा जातीय का उल्टा क्या होगा? तो जातीय का उल्टा यहाँ पर हो जाएगा विजातीय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है कि ब्रह का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा यहाँ पर चतुरानन। क्वेश्चन नंबर 27 है, राजा का पर्यायवाची शब्द मतलब हम बताए थे कि अनेक नाम होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, मेघ का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा हेम। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो ये हो जाएगा शीला ने ग्रंथ पढ़ा, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा बीमारी। रामधारी सिंह दिनकर किस वाद के प्रमुख कवि हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर छायावाद। क्वेश्चन नंबर 32 हैं कि सचिनानंद, हीरानंद, वत्सायन अज्ञाय ने कितने कवियों का चयन कर तारसपद को पेश किया? तो राइट आंसर 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7। बीरेन डंगवाल की किस कृति पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर सी हो जाएगा अमृत प्रभात। क्वेश्चन नंबर 34 है, रसक शब्द का अर्थ होता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा आदर। सिंह का बना वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, पूछा गया है परसौं शब्द का अर्थ होता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा कल के बाद आना। क्वेश्चन नंबर 37 है, विराग होने पर कवि घानानंद कहाँ चले गए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वृंदावन। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, पूछा गया था कि कवि सुमित्रानंदन पंत समाजवाद से किस दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जैन दर्शन। सभा क्या है? तो राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बैठने के लिए आरामदायक गद्दा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि आदिम शब्द का अर्थ होता है, तो राइट आंसर 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 किस वर्णों के मेल से बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 है, री का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मूर्धा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, निम्न में मूल स्वर पूछा गया है, मूल स्वर कौन है? ये 44 नंबर क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 45 है, उष्म व्यंजन कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स। क्वेश्चन नंबर 46 है, गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि हैं? तो राइट आंसर 46 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निर्गुण भक्ति। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रेम वाटिका पूछा गया है, तो रसखान की। क्वेश्चन नंबर 48 है कि स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित हैं? तो राइट आंसर 48 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रेमघन स्वर से। निम्न में कौन प्रेम के पीर के कवि हैं? ये दोनों क्वेश्चन पढ़ाए थे और ये क्वेश्चन प्रथम पाली में भी पूछा गया था। प्रेम के पीर का कवि कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 49 नंबर का ऑप्शन नंबर सी घानानंद। क्वेश्चन नंबर 50 है, सुमित्रानंदन पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो राइट आंसर 50 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तरांचल उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 51 है, देवरानी शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। देवरानी में आनी प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर बी। चढ़ाई में आई प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। ये दोनों क्वेश्चन कितना इजी हैं, आप लोग बना लिए होंगे। सूर्य किस शब्द का उदाहरण है? तो राइट आंसर 53 का ये हो जाएगा तो सम।
क्वेश्चन नंबर 54 है कि जलज किस शब्द का उदाहरण है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूड। क्वेश्चन नंबर 55 है सेना किस संज्ञा का उदाहरण है, सेम क्वेश्चन पढ़ाए थे, सेना में बहुत लोग रहते हैं इसलिए हो जाएगा समूहवाचक। लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है, लोहा किस शब्द का किस संज्ञा का उदाहरण है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोहा पूछा गया है ना, तो द्रव्यवाचक कहाँ से होगा, द्रव्यवाचक नहीं होगा। लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है, तो ये भाववाचक भी नहीं होगा, समूहवाचक भी नहीं होगा, ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ये तो दोनों होगा नहीं, व्यक्तिवाचक ही होगा। क्वेश्चन नंबर द्रव्यवाचक संज्ञा तो नाप तौल सकते हैं उसे बोलते हैं यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर डी ही हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 57 है सेठ शब्द का स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा सेठानी। क्वेश्चन नंबर 58 है निम्न में शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द बताना है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा लिखावट। मैं स्वयं देख लूँगा किस स्वरनाम का उदाहरण है, मैं स्वयं देख लूँगा किस स्वरनाम का उदाहरण है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निजवाचक। स्वरनाम के कितने भेद होते हैं, सेम क्वेश्चन पढ़ाए थे, स्वरनाम के कितने भेद होते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वरनाम पूछा गया है ना, तो 5 भेद होते हैं, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 61 है राघव बहुत तेज लड़का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा तुलनात्मक विशेषण। घनी व्यक्ति यह किस विशेषण का उदाहरण है, तो राइट आंसर 62 का ए हो जाएगा गुणवाचक। क्वेश्चन नंबर 63 है कि उसने हरीश को मारा था, किस भूतकाल का उदाहरण है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। निम्न में कौन वाक्य सकमर क्रिया का उदाहरण है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीता पुस्तक पढ़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है कि माया जारे से कांप रही है, इस वाक्य में कौन कारक है, कारक पूछा गया है, तो हम बताए थे कारक चिन्ह आपको याद कर लेना है। यहाँ पर चिन्ह क्या है, से है, से किस में आता है, अपदान से आता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 65 नंबर का क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, करण भी हो जाएगा, अपदान से भी आता है लेकिन अपदान नहीं होगा क्योंकि माया जारे से कांप रही हैं, तो ये करण कारक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए पूछा गया है कि किस मात्रिक छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 66 नंबर का सी हो जाएगा चौपाई। क्वेश्चन नंबर 67 है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबराए मोती मानुष चून, किस अलंकार का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25। निम्न में कौन वर्ण अल्प प्राण है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा झ। क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। क्वेश्चन नंबर 71 है पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुरः प्लस हित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया है यहाँ पर कि मधु वाले शब्द का संधि विच्छेद, तो राइट आंसर 72 का सी हो जाएगा मधु प्लस आले। क्वेश्चन नंबर 73 है कि पावन शब्द का संधि विच्छेद, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा पो प्लस अन ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्न में कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो राइट आंसर 74 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा परमेश्वर। क्वेश्चन नंबर 76 है कि पुत्र शोक शब्द का समास विग्रह क्या होगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा पुत्र से शोक। क्वेश्चन नंबर 77 है कि प्रतिकार शब्द किस समास का उदाहरण है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा अविभाव समास। क्वेश्चन नंबर 78 है गगनचुंबी शब्द किस समास का उदाहरण है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 78 का ऑप्शन नंबर ए कर्म तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 79 है कि गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज लोगों की का अर्थ पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा अकेले बड़ा काम संभव नहीं होता, राइट आंसर डी। सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का अर्थ, सिर में दर्द होना गलत है, भूत के साथ रहना गलत है, पागल हो जाना गलत है, यहाँ पर हो जाएगा धून सवार होना, यानी राइट आंसर 80 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1908 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए कितना इजी प्रश्न है, अज्ञाय का पूरा नाम ऊपर में ही लिखा गया था ये क्वेश्चन में, अज्ञाय का पूरा नाम क्या है, सचिनानंद हीरानंद उत्सायन अज्ञाय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की कथा व्यक्त करती कविता निम्न में कौन है, तो राइट आंसर 83 का सी हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या। क्वेश्चन नंबर 84 है
कि खेत हैं जहां धान की बहती नदी किस कविता की पंक्ति हैं? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, लौट कर आऊँगा फिर। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे का क कहाँ नहीं अटकता है? तो राइट आंसर 85 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घरे में। क्वेश्चन नंबर 86, रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम पूछा गया है और यहाँ पर प्रथम पाली में माता का नाम पूछा गया था और द्वितीय पाली में पिता का नाम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है निशाक शब्द का अर्थ, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है कि भीमराव अम्बेडकर किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 89 है आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब डॉट डॉट रिक्त स्थान में क्या होगा? तो आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 90 है, 90 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि अमरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा द्वय कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 90 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 90 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 91 है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द पूछा गया है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पीड़ा शब्द का विशेषण पूछा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीड़ित। मोह शब्द का विशेषण, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहित। क्वेश्चन नंबर 94 है कि बुद्ध शब्द का विशेषण पूछा गया है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बौद्ध। क्वेश्चन नंबर 95 है कि अमरजीत आज दिल्ली नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा था, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो मिस्र वाक्य का, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 96 है निम्न में कौन वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोहन के द्वारा दौड़ लगाई गई। क्वेश्चन नंबर 97 है कि अवगत शब्द में उपसर्ग हैं तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है तो अवगत में कौन सा उपसर्ग होगा? अ उपसर्ग होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है कि कुख्यात शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो इसमें हो जाएगा कु उपसर्ग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 99 है उपवाक के शब्द में उपसर्ग है तो इसमें उप उपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर डी। ये सभी क्वेश्चन आसानी से आप लोग बना लिए होंगे क्योंकि ये दोनों पढ़ाए थे, प्रत्यय और उपसर्ग। प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है, उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 100 है कि वेदना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वेदना में न प्रत्यय नहीं होगा, अ प्रत्यय नहीं होगा, वेदना में वेद प्रत्यय नहीं होगा, आना प्रत्यय होगा, वेदना में आना प्रत्यय, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग द्वितीय पाली के हिंदी के 1 से लेकर 100 तक आंसर की देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ, क्योंकि आप लोग आसानी से 50 में 50 सही किए होंगे। यहाँ पर ये व्याकरण का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन 50 का ही जवाब देना है, 50 तो आप लोग बुक से ही बना लिए होंगे। तो कमेंट में बताइए कि कितना प्रश्न सही हुआ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास होगा कल के परीक्षा के लिए, मैथ का भी क्वेश्चन 100% लड़ेगा। और चलिए बताते हैं कि पीडीएफ आप लोग आंसर की सेट ए से लेकर सेट जे तक और पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो इसी चैनल का नाम आपको गूगल या क्रोम में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने पहला पेज आएगा, इस प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा, इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा और नीचे आएंगे क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो मिल जाएगा 18 फरवरी 10th मैथ वायरल क्वेश्चन पेपर 2025। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा, इसको भी एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा और नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम डेट 18 तारीख को होने वाला है और सबसे महत्वपूर्ण व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल ओपन होगा, यहाँ पर फॉलो आएगा, फॉलो कर लीजिएगा। और क्लास के लिए इस पर क्लिक करेंगे और पीडीएफ के लिए डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करेंगे और नीचे ये सभी ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से आकर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं।